गांव के आखिरी छोर पर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी झोंपड़ी थी। वहां रहती थी एक बूढ़ी औरत, गोमती दादी। उसका ना कोई अपना था, ना कोई आसरा। बस एक साथी था, गणेश जी पर उसका अटूट विश्वास। हर सुबह वो मिट्टी से छोटी सी गणेश जी की मूर्ति बनाती, फूल चढ़ाती और भजन गाती। हे गजानन, मेरे जीवन के हर अंधेरे में तू ही दीप बनकर रहना। दिन बीतते बीतते वही मिट्टी की मूर्ति धूप में दरक कर टूट जाती। वो मुस्कुराकर बोलती, हर दिन टूटते हो बेटा, पर बिना तुम्हें बनाए मन नहीं मानता। गांव वाले उसे सनकी समझते, पर दादी के चेहरे पर एक अनोखी शांति रहती। एक दिन उसके घर के सामने सेठ रघुनाथ का नया महल बनने लगा। मजदूरों की भीड़ थी, शोर था और धूल से हवा भरी हुई थी। गोमती दादी अपनी लाठी टेकती हुई पहुंची और विनम्र स्वर में बोली, बेटा, क्या तुम लोग मेरे लिए एक पक्की गणेश जी की मूर्ति बना सकते हो? मिट्टी वाली रोज टूट जाती है। मजदूरों में से एक हंस पड़ा, अरे दादी, हम करोड़ों की हवेली बना रहे हैं, मूर्ति बनाने का वक्त नहीं है हमारे पास। बाकी सब हंसने लगे। दादी बस मुस्कुराई, ठीक है बेटा, भगवान सब देख रहे हैं, और चुपचाप लौट आईं। अगले ही दिन कुछ अजीब हुआ। सेठ के महल की दीवार सीधी बनती ही नहीं थी। कितना भी नापो, जितनी भी मेहनत करो, दीवार हर बार टेढ़ी हो जाती। मजदूर परेशान, इंजीनियर हैरान। ये कैसे हो सकता है? सेठ चिल्लाया। एक बूढ़ा मजदूर धीरे से बोला, सेठ जी, उस दिन जो बूढ़ी दादी आई थी, हमने उनका मजाक उड़ाया था, तब से ये सब हो रहा है। सेठ के माथे पर पसीना छलक आया। वो तुरंत दादी की झोंपड़ी की ओर भागा। वहां देखा, गोमती दादी टूटे हुए गणेश जी के टुकड़े समेट रही थी। सेठ के कदम ठिठक गए। दादी, माफ कीजिएगा, हमने आपकी भक्ति का अपमान किया। शायद इसी कारण दीवार सीधी नहीं बन रही। दादी ने कहा, बेटा, मैंने तो बस गणेश जी से कहा कि जो अन्याय हो रहा है वो देखो, बाकी सब उनकी लीला है। सेठ की आंखें भर आईं। दादी, अब मैं आपकी मूर्ति खुद बनवाऊंगा, संगमरमर की। कुछ दिन बाद पूरे गांव ने एक दृश्य देखा। सेठ खुद सुंदर संगमरमर की गणेश मूर्ति लेकर आया और बोला, अब आपके गणेश जी कभी नहीं टूटेंगे। दादी ने मूर्ति के सामने दीप जलाया, भजन गाया और कहा, जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान खुद रास्ता बना देते हैं। अब हर सुबह दादी की झोंपड़ी से घंटियों की आवाज और भजन की मधुर ध्वनि गूंजती। और आश्चर्य की बात, सेठ की हवेली उसी दिन से सीधी और मजबूत बननी शुरू हुई।